जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस नगरी। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था और पॉलिटी की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। तो बच्चों, आज हमारी तीसरी क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको भारत शासन अधिनियम पढ़ा रहा था, जिसमें हमारे 2 अधिनियम रह गए थे। एक था भारत शासन अधिनियम 1919 और दूसरा था भारत शासन अधिनियम 1935। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के सचिव थे। कौन थे ये? भारत के सचिव। जबकि चेम्सफोर्ड हमारे वायसराय थे। 1919 का अधिनियम कब लागू हुआ? 1921 में। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ। विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। हस्तांतरित और आरक्षित। जो आरक्षित विषय थे वो थे हमारे महत्वपूर्ण विषय, और जो हमारे हस्तांतरित थे वो है कम महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण विषय में क्या क्या आ सकता है हमारा? उद्योग, पुलिस, न्याय, वित्त इत्यादि। जबकि हमारे जो कम महत्वपूर्ण विषय थे उसमें बेटा हमारे क्या डाला इन लोगों ने? शिक्षा, स्वास्थ्य एंड अन्य। जो हमारे महत्वपूर्ण विषय थे इस पे जो अधिकार रखते थे वो कौन रखते थे? वायसराय की कार्यकारिणी समिति। जबकि हमारे जो कम महत्वपूर्ण विषय थे इनको कर देखते थे मंत्री परिषद। भारत शासन अधिनियम में पहली बार किसका जिक्र हो बच्चों? उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ। शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें तो क्या था? एक था राज्य परिषद और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा था हमारा केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। इसमें क्या था? राज्य परिषद में 60 कितने थे? 60 सदस्य थे, जिनका कार्यकाल बेटा 5 वर्ष का था। और केंद्रीय विधानसभा में बेटा 115 सदस्य थे। कितने? 115 सदस्य थे, जिनका कार्यकाल मेरे प्यारे बच्चों 3 वर्ष रहा था। अब केंद्रीय विधानसभा प्लस राज्य परिषद को मिलाकर हमारी बनती है बेटा विधायिका।
और इस विधायिका के जो अध्यक्ष थे हमारे, कौन अध्यक्ष, बेटा वो थे फ्रेडरिक वाइट। कौन थे? फ्रेडरिक वाइट। और इसके जो उपाध्यक्ष थे, कौन? उपाध्यक्ष, जो कि एक भारतीय थे। कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी अधिनियम में पहली बार लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के निर्माण के लिए ली आयोग का गठन किया गया। किसका? ली आयोग का गठन किया गया। जो हमारी ये है केंद्रीय विधानसभा, इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन रहे? तो बच्चों इसके पहले भारतीय अध्यक्ष रहे थे हमारे विट्ठल भाई पटेल। और बच्चों कब बने थे ये? 1925 में। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही था। अब मैं इसको इरेज करके आपको भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाऊंगा। ओके, अधिनियम लिखने से पहले थोड़ी जानकारी हम लिख लें। 1927 को साइमन आयोग का गठन हुआ। 1928 में इसका भारत आगमन हुआ। जिसका विरोध भारतीय कर रहे थे। इसका विरोध भारतीय कर रहे थे क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। कोई भारतीय नहीं था। तो सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसी बात से आहत होकर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव ने सैंडर्स की गाड़ी पर क्या कर दिया? बम फेंक दिया। जिसके बाद इन तीनों को लाहौर में कैद कर लिया गया और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं हम? शहीद दिवस। ये छोटी जानकारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 19 भारत शासन अधिनियम 1935। 321 धाराएं, 10 अनुसूची, वो भी कैसी? प्रस्तावना विहीन। थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, जबकि
केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ यानी शुरू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही यंग हिल्टन एंड शाही आयोग के द्वारा एक सिफारिश की गई, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक आरबीआई का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन? ऑसबोर्न स्मिथ। जबकि इसके पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। इस अधिनियम के तहत ही 1937 में बर्मा यानी कि म्यांमार भारत से अलग हुआ। इस अधिनियम के तहत 2 नए राज्यों का गठन हुआ यानी प्रांतों का। कौन कौन सा? उड़ीसा एंड सिंध। तो बच्चों, ये थे आपके भारत शासन अधिनियम जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।